Hello students, welcome back to my channel. We are preparing for English Literature paper number 2 for upcoming examination Maharashtra SET exam. So it is a video on the 20th century or mostly related with the prose work जो कि हमारे महाराष्ट्र सेट एग्जाम में एक सेक्शन है हमारा नॉन फिक्शन बोल के नॉन फिक्शन वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एंड क्या पढ़े नहीं पता होता है हमें कि प्रोज जो है नॉन फिक्शन में जो प्रोज आते हैं जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज है नॉवेला है सो रिगार्डिंग दैट उसकी इंपॉर्टेंस याद रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें आपको नॉन फिक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से बने और आप आने वाले एग्जाम इजीली टैकल कर पाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वर्जीनिया वुल्फ्स थ्री जीनियस 1938 वर्क डिस्कस द प्रिवेंटेशन ऑफ मेजर क्राइसिस। तो हमारे जो वर्जीनिया वुल्फ है उन्होंने एक ऐसे लिखा था थ्री जेनेसिस 1938। उन्होंने किस चीज के बारे में डिस्कस किया है? तो ऑप्शन नंबर ए वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स सी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करे हैं एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेट भी सॉल्व किए हैं। प्लेलिस्ट में आपको इंग्लिश लिटरेचर की जो प्लेलिस्ट है उसको आप देखो तो उसमें आपको सेट एग्जाम के वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, और मेरे चैनल के लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे न्यू वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। ओके, question number next, which prose work by Virginia Woolf is an elegy and biography of her friend Roger Fry? तो वर्जीनिया वुल्फ ने एक एलिजी या बायोग्राफी अपने फ्रेंड के लिए लिखी थी जिसका नाम था फ्रेंड रॉजर फ्राई। सो द करेक्ट आंसर इज रॉजर फ्राई अ बायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज ऑरवेल के ऊपर क्वेश्चन है ये। जॉर्ज ऑरवेल्स इन्वेस्टिगेट बुक about the living conditions of the working class in northern है ये England is titled what? तो जॉर्ज ऑरवेल का एक इन्वेस्टिगेशन बुक था जो लिविंग कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन नॉर्दर्न इंग्लैंड से रिलेटेड टाइटल था। तो उसी बुक को हमें पहचानना है। सो ऑप्शन देख लेते हैं। द राउंड टू वीगन पियर, डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंडन, होमेज टू कैटालोनिया एंड द इंग्लिश पीपल। So the correct option is the road to vegan pyre. Next question. If you find that these questions are new for you, the authors and the book is not ever you studied, then point out, note it in your notebook, the work and the author. Maybe sometime in the match the pairs, the question also asks, आपको ऐसे का नाम पूछा जाएगा टाइटल और दूसरे बाजू में आपको ऑथर्स को मैच करना पड़ेगा। सो आपके जो ये शॉर्ट नोट है आपको एग्जाम के एक दो दिन पहले काम आएंगे कि जैसे आपने एक क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा ऑटोबायोग्राफिकल बुक है जॉर्ज ऑरवेल का जो रिकाउंट करता है एक्सपीरियंसेस फाइटिंग इन द स्पेनिश सिविल वॉर। तो आप क्या करोगे? इसका आंसर है होमेज टू कैटालोनिया। तो क्या करोगे? होमेज टू कैटालोनिया बाय जॉर्ज ऑरवेल, और वो क्या रिकाउंट करता है इस बुक में? एग्जिस्टेंस फाइटिंग इन द अबाउट द स्पेनिश। मतलब एक कॉलम बनाओ, ऑथर, वर्क और उसमें थीम किससे रिलेट करता है। तो ऑथर जॉर्ज ऑरवेल हो जाएगा, फिर वर्क का नाम आएगा होमेज टू कैटालोनिया और फिर उसमें जो थीम है स्पेनिश सिविल वॉर। तो एक आपका अच्छे से नोट बन जाएगा और इस तरह से आप शॉर्ट नोट बनाते चलो ताकि कैरेक्टर भी हो, क्योंकि वर्क लिखा किसने है और उसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इस तरह से भी नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन में आपको काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, who wrote the classic 1920 essay collection Investigation containing sharp cultural and literary criticism? Ezra Pound, T.S. Eliot, okay, W.B. Yeats, Wyndham Lewis. So who wrote the 1920s essay collection Investigations containing sharp cultural literary criticism? So correct answer is Ezra Pound. Next question, what term does T.S. Eliot use in the function of criticism? तो function of criticism में T.S. Eliot ने एक term use किया है subconscious standard of आर्ट वैल्यू के बारे में।
तो ऑप्शन देख लेते हैं. द कॉमन परस्यूट, द इनर वॉइस, द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, द यूनिफाइड सेंसिबिलिटी. सो द करेक्ट आंसर इज द इनर वॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. D.H. Lawrence wrote a pioneering critical prose study titled Dash Literature. So it is in American literature. Next question. Who wrote the highly philosophical prose The Marriage of Heaven and Hell? तो किसका ये प्रोज वर्क है? नॉर्थ ऑफ फायर का. हेरोल्ड ब्लूम, F.R. Leavius, I.A. Richards. The Marriage of Heaven and Hell. So the correct answer है हमारा A, नॉर्थ ऑफ फायर. Next question. W.B. Yeats' complex esoteric philosophical prose system outlined in which 1925 book? So the correct answer, A Vision, is the correct. Next. Who wrote influential 1949 book The Hero with the Thousand Faces? The Hero with the Thousand Faces जो फोकस करता है मैथिक नैरेटिव स्ट्रक्चर पे. So Joseph Campbell, it is the correct answer. A Hero with a Thousand Faces. Next question. E.M. Foster's famous dictum, only connect, serve as the epigraph to the novel, but is central to essay collection, and what is the title of that? E.M. Foster, famous dictum, only connect, serves as an epigraph to a novel. Okay. So the correct answer is Abinger Harvest. Next question, guys. Okay, who wrote the non-fictional legal and historical account, The Defense of Genevieve Review? William Morris, Peter Davidson, Walter Benjamin, John Ruskin. The Defense of Genevieve Review. So the correct answer is William Morris. Next question. Aldous Huxley's collection of analyzing totalitarian state control mechanism, and what is the title? That's Brave New World. So it is a revisited. Next question. Who wrote The Shock of the New, 1980, a celebrated work of modern art criticism and prose? So the Robert Hughes. Next question. John Berger's revolutionary book BBC सीरीज ऑन आर्ट क्रिटिसिज्म इज, मतलब जॉन बर्जर ने एक रेवोल्यूशनरी बुक लिखी थी जो बीबीसी सीरीज में पब्लिश हुई थी और आर्ट क्रिटिसिज्म ये उसका थीम था. तो उसका टाइटल क्या था? वे ऑफ सीकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ पेंटिंग, वे ऑफ बिलीविंग. सो द करेक्ट आंसर इज वे ऑफ सीकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोट द ग्रेट वॉर एंड मॉडर्न मेमोरी, 1975? Who wrote The Great War and Modern Memory, which is about the analysis of World War I? So the correct answer is Paul Fussell. Next question. Raymond Williams' 1973 book analyzed the literary representation of rural versus urban life. The country and the city is the correct option. रेमंड विलियम ने बुक लिखी थी 1973 में. लिटरेरी रिप्रेजेंट में जिन्होंने रूरल वर्सेस अर्बन लाइफ को बताया था और उस वर्क का नाम था द कंट्री एंड द सिटी. रेमंड विलियम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोट द बुक द प्रिजनर ऑफ सेक्स, 1971, इन रिस्पॉन्स ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट? तो द प्रिजनर ऑफ सेक्स के राइटर है हमारे नॉर्मन मेलर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who wrote the highly acclaimed collection of cultural essay Illumination? So किसका वर्क है? highly acclaimed collection है cultural essays का Illuminations. Walter Benjamin is the correct answer. Next question. Susan Sontag's famous 1964 essay challenged the traditional depth-based literary interpretation title Against Interpretation is the correct. Next question. Who wrote the non-fictional study of On Photography, 1977? So it is written by the Susan Sontag. Next question. एडवर्ड सईद का कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म जो 1993 में पब्लिश हुआ था, जो एक्सपांड करता है रूट ऑफ इम्पीरियलिज्म को इन द फॉर्म ऑफ, तो द नॉवल, एपिक पोएट्री, रोमांटिक ड्रामा या पीरियोडिकल एसे. सो द करेक्ट आंसर इज द नॉवल. नेक्स्ट क्वेश्चन. फेमस टेक्निक, क्रिटिकल थियरीज एंड प्रोज के क्वेश्चंस है.
गाइस वीडियो को टिल द एंड देखो, एंड तक वीडियो को देखो ताकि आपको इसका यकीनन फायदा होगा। बिलीव मी, जितने क्वेश्चंस आप लगा पा रहे हैं, जितने क्वेश्चंस आपको पता है कर पा रहे, उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका एग्जाम में होगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इपिस्टरी नॉन फिक्शन वर्क। ओके, इपिस्टरी नॉन फिक्शन वर्क के कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है हमें। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर। इट इपिस्टरी नॉवल है तो जो लेटर फॉर्म में होते हैं उसे हम इपिस्टरी नॉवल कहते हैं। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी देखने की भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बेलीज लेटर रेफर टू प्रोज लिटरेचर रिगार्डेड फॉर इट्स व्हाट। सो इट इज फॉर एस्थेटिक एंड आर्टिस्टिक वैल्यू। Belly's letter, aesthetic and artistic value. Next question. Which type of a prose composition directly attack a specific opinion or doctrine with the harsh argument? So it is about the polemic. ठीक है, next question देख लेते हैं। A prose piece written to praise a person or thing high in style, which is known what? So it is known as the panegyric is the correct answer. Next question. Jeremiad is a long literary work or a prose piece characterized by what tone? So it is about the mournful complaint and prophecy of doom. Next question. What is the Caesarean prose style? So Caesarean prose style कहा जाता है long, parodic, balanced and rhythmic sentences. Next question. The Senecan style or loose curved style of essay writing which is most associated to whom? कौन से author से related है Senecan style? So Francis Bacon. Next question. What structured element define the periodic sentence often used in classical English prose? So the correct answer is the main clause or point in vitel until every end. Next question. Who wrote the structuralist analysis of narrative title morphology of the folktale? So Vladimir Propp is the correct answer. Next question. मिखाइल बख्तिन ने एक कॉइन किया था प्रोज कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करने के लिए डाइवर्सिटी ऑफ सोशल स्पीच टाइप्स एंड वॉइसेस। तो हेट्रोग्लोसिया, मोनोग्लोसिया, ऑब्जेक्टिव करेलेटिव। सो द करेक्ट आंसर इज हेट्रोग्लोसिया. Next question. Next questions on the famous memoir, journal and historical non-fiction. Okay, who wrote the history of the reformation of the religion within the realm of Scotland? So the correct answer is John Knox. Next question. 17th century memoir है Colonel Hutchinson were written by whom? So the Colonel Hutchinson written by his widow Lucky Hutchinson. Next question. Who wrote the history of the rebellion? तो इसे लिखा था एडवर्ड हाइडे एंड अर्ल ऑफ कार्लंडन ने। ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. जॉन एलिवियंस फेमस 17th century डायरी covers event over how many decades? So it is the 6 decades. Next question. Who wrote the spiritual journal, Journal of George Fox? Detail the founding of the Quakers. So the correct answer is George Fox. Next question. Who wrote letter writing during a short residence in the Sweden? So the correct answer is Mary Wollstonecraft. Next question. Who wrote the travel of the old Patagonian Express 1979? तो ये पॉल थेरिक्स का वर्क है. Next. Bruce Catwain famous non-fiction travel book about the architecture and life. Which is title of that book is Patagonia. Next question. Who wrote the creative non-fiction book Cold Blood? So Cold Blood जो ये non-fictional novel है लिखी थी ट्रूमन कोपोर्ट ने. Next question. Tom Wolfe's book about the pioneer of the US space program is titled The Right Stuff. Next question. Hunter S. Thompson is a famous for creating which subjective style? So it is a gonzo journalism. Who wrote the journalist and the murderer? किसने लिखा था इसे? तो जेनेट मालकॉम ने इसे लिखा था. ए ऑप्शन इज करेक्ट. Who wrote the iconic Holocaust memoir Night 1960? Elia Wiesel wrote it. Next question. Primo Levi's biographical and chemical memoir
is titled the periodic table. प्रिमो लेविस का बायोग्राफिकल एंड केमिकल मेमोर है, उसका नाम है द पीरियोडिक टेबल. नेक्स्ट, हु रोट द मैन सर्च फॉर मीनिंग. मैन सर्च फॉर मीनिंग ये मेमोर किसने लिखा था? तो इसे लिखा था विक्टर फ्रैंकल ने. नेक्स्ट, हु रोट द नॉन फिक्शनल मेमोर नोट्स ऑफ अ नेटिव सन. तो जेम्स बाल्डविन ने लिखा था, ये मेमोर था नोट्स ऑफ नेटिव सन 1955. नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स बाल्डविन फेमस 1963 बुक जो कंटेन करती है 2 essay ऑन रेस रिलेशन इन अमेरिका एंड द टाइटल इज द फायर नेक्स्ट टाइम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फेमिनिस्ट नॉन फिक्शन क्लासिक सिस्टर आउटसाइडर. 1984 का ये वर्क है सिस्टर आउटसाइडर. इसे किसने लिखा था? तो ऑड्रे लॉर्ड ने इसे लिखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल हुक्स फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑन ब्लैक फीमेल सब्जेक्टिविटी इन द टाइटल एंट आई अ वुमन. Aren't I a woman? Like this is a work by Bell Hooks. Next question, who wrote the eco-critical non-fiction masterpiece Silent Spring. 1962 का एक वर्क है. Silent Spring एक इको क्रिटिकल नॉन फिक्शन का मास्टरपीस माना जाता है और इसे लिखा था रशेल कार्सन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल टॉपिक ऑफ रशेल कार्सन साइलेंट स्प्रिंग. तो साइलेंट स्प्रिंग का सेंट्रल टॉपिक है environmental danger of synthetic pesticides. Next question, who wrote the emperor of all maladies, a biography of cancer. 2010 का वर्क है और इसे लिखा था सिद्धार्थ मुखर्जी ने, a biography of cancer. Next, Dr. Oliver Sacks wrote which famous neurological non-fiction case study collection. So it is the man who mistook his wife for a hat. ओके, दिस इज द मॉडर्न वर्क, लेटेस्ट वर्क है ये. ठीक है. और एक मेमोर है व्हेन ब्रेथ बिकेम्स एयर. सो इसका करेक्ट आंसर ये लिखा था पॉल कलानी ने लिखा था इसे. और एक मेमोर है एजुकेटेड, और एजुकेटेड इस मेमोर को लिखा था तारा वेस्टओवर ने. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द मेमोर वाइल्ड फ्रॉम लास्ट टू फाउंड ऑन पैसिफिक क्रेस्ट ट्रायल. सो द शेरिल स्ट्राइड इज द करेक्ट आंसर. John Crockut's non-fiction about a tragic 1956 Mount Everest expedition is titled Into Thin Air is the correct. Question 98, who wrote the Omnivore's Dilemma? So it is written by the Michael Pollan. Last question, 2 बचे हम देख लेते हैं. Who wrote the theoretical non-fiction book Postmodern Condition? So इसे जीन लाइटॉर्ड ने लिखा था. Jean Francis Lyotard famously defined postmodern as a incredibility towards what? So it is meta narratives. क्योंकि जीन फ्रांसिस या जीन लाइटॉर्ड बात करते हैं मेटा नरेटिव्स की. ओके, दिस इज हाउ द टुडे सेशन विद द very important 100 questions near about.